ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Angels and spirits, please clarify the high priest for singles. Please clarify the high priest for singles. Please clarify 5 of wands for singles. Please clarify 7 of wands for singles. Please clarify the devil for singles. पहला कार्ड है द हाई प्रीस्ट का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द फूल। आप में से कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड रिश्ते आ सकते हैं, या तो आपकी फैमिली किसी से आपको मिलवाना चाहे या फिर किसी के बारे में आपसे कुछ कहे ताकि आप उस पर्सन के बारे में सोच सकें, और या तो फिर कोई आपके एक्सटेंडेड फैमिली से कोई जुड़ा पर्सन हो, या फिर कोई धर्म गुरु हो, कोई रिलीजियस पर्सन हो जो आपके लिए रिश्ते सुझा सकता है। इन दिनों आप किसी से मिलेंगे, और ये द फूल कार्ड कहता है कि जिस भी पर्सन की तरफ से ये प्रपोज़ल है या फिर जिनकी तरफ से आपके लिए रिश्ते सुझाए जा रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होंगे कि वो पर्सन आपके लिए रिलायबल है, या फिर उस पर्सन का फ़ैसला आपके लिए सही है, या फिर जिस पर्सन को उन्होंने आपके लिए चुना है या फिर जिनसे मिलने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो पर्सन सही होगा, क्योंकि आप उस पर्सन पर विश्वास कर रहे हैं। अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं तब तो ठीक है, आपको और आपकी फैमिली मेम्बर को उस पर्सन से, जिस फैमिली से आप जुड़ने जा रहे हैं या फिर जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में या फिर उस पर्सन के बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये कोई थर्ड पर्सन है जो आपको उस पर्सन से मिलवाना चाहता है, या फिर वो रिश्ता उनकी तरफ से सुझाया गया है, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से उस रिश्ते के बारे में पता करने की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रपोज़ल हैं, या किसी के लिए ये अरेंज मैरिज से, ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोज़ल भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर रोमांटिक प्रपोज़ल के चांसेस हैं, लेकिन जैसा भी ये प्रपोज़ल है, वहाँ आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी तीसरे के कहे पर आपको आंख मूंद कर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक उस रिश्ते के लिए आपको हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चांसेस हैं। या तो अगर ये आपकी फैमिली है और आप भरोसा कर रहे हैं, आपके फैमिली उस पर्सन को जानती है या उस फैमिली को जानती है, तो चांसेस है कि वो रिश्ता आपके लिए सही साबित हो। और ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि किसी तीसरे के कहे पर अगर आप उस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए आगे चलकर किसी तरह की मुश्किलें पैदा करें। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये लड़ाई झगड़े हैं।
कुछ लोगों के लिए तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्या करें इस रिश्ते का, या फिर यहाँ पर आपका कौन सा फ़ैसला आपके लिए सही होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपके रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है कि अगर किसी तीसरे के कहे के मुताबिक अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ जाएं तो वहाँ पर आपके रिश्ते में आगे चलकर प्रॉब्लम हो। ये पर्सन हो सकता है, यहाँ डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग हो, या फिर इस रिश्ते के पीछे उनकी अपनी कोई मंशा हो। जो भी है, यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की चाहत हो, या फिर ऐसे पर्सन टॉक्सिक फैमिली हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिश्ता अगर जल्दबाजी में या फिर किसी के कहे के अनुसार अगर आप उस पर भरोसा करते हुए अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये रिश्ता आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर इस रिश्ते की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई रिश्ता आपको सुझाया जा रहा है और आपकी फैमिली की तरफ से, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर है उनके साथ ये रिश्ता बढ़े। तो कुछ लोगों के लिए ये आपस में आपकी अपनी फैमिली से किसी तरह की बहस हो सकती है। यहाँ पर आपको ईगो में आने से बचने की ज़रूरत है, या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर यहाँ पर किसी तरह के रिएक्शन देने से बचें। अपनी फैमिली को आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी दिल की बात कहें, अपनी बात सही तरीके से रखें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके घर वालों की चाहत है कि आप उनके सुझाए रिश्ते की तरफ बढ़े, या फिर उस रिश्ते के बारे में सोचें, लेकिन आपकी अपनी राय है अपने लाइफ के बारे में, या फिर अपनी शादी को लेकर आपकी अपनी ही इच्छा है। तो वहाँ पर आपको अपनी बात सही तरीके से रखने की ज़रूरत होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है जिसे क्लैरिफाई कर रहा था हर्मिट। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये चैलेंजेस हैं। अगर आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड हैं जहां आप चाहते हैं कि आप अपने मनचाहे पार्टनर के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ें, तो वहाँ कई चैलेंजेस हो सकते हैं, और आपको यहाँ पर बहस के बजाय आपको अपनी बात या तो सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आप कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपके फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सके, चाहे ये आपके स्पिरिचुअल गुरु हों या फिर आपके घर के बड़े हों। तो उनसे अगर आप अपने लिए मदद मांगेंगे या फिर उनसे अपनी बात कहेंगे तो उनकी मध्यस्थता से आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जहाँ ये पॉसिबिलिटी बनने जा रही है कि आप किसी ट्रैप के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर किसी के यहाँ गलत मंशा किसी की हो ना हो, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेते हैं तो ये आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिश्ता साबित हो सकता है। वहाँ आपके लिए कई सारे चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। ये द हर्मिट का कार्ड है। वहाँ आप अपने ही डिसीजन को लेकर पछताएंगे कि आखिर आपने समय रहते क्यों नहीं सोचा था, या फिर आपने जल्दबाजी में ये क्यों डिसीजन लिया। इस बात का आपको पछतावा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो किसी की मध्यस्थता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक डिस्टर्ब्ड ये मैरिड लाइफ हो या फिर एक डिस्टर्ब ये रिलेशनशिप हो। यहाँ किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर किसी को आप प्रपोज़ कर रहे हैं, अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला कर रहे हैं, या फिर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए एक टॉक्सिक रिश्ता साबित हो सकता है। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है ये भी डेविल का कार्ड है। डेविल यहाँ भी है और ये भी डेविल है। तो बहुत संभल कर आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, चाहे कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, तो सोच समझ कर बढ़ें। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये
आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आ सकता है। आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। तो अगर इन दिनों कोई प्रपोज़ल आ रहा है, चाहे वो रोमांटिक प्रपोज़ल हो या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो, बहुत सावधानी से आपको उस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जानकारी जुटा लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ये जितने भी कार्ड्स हैं बहुत नेगेटिव हैं। किसी तरह की आगे चलकर इस रिश्ते में मुश्किल आ सकती है। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify the high priest for committed or married persons. Please clarify the high priest. Please clarify 5 of wands for committed or married couples. Please clarify 7 of wands for committed or married couples. Please clarify devil for the committed or married couples. पहला कार्ड है द हाई प्रीस्ट का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। इन दिनों आपके रिश्ते में कुछ ऐसा है, चाहे ये कोई भी इशू हो। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि बिल्कुल ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ आपको आपके लिए निकल पाना मुश्किल है, या फिर आखिर कब तक आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी हो सकती है। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि ये प्रॉब्लम बहुत परेशान करने वाली है, या फिर आखिर कब तक इन चीज़ों में आप उलझे रहेंगे। तो एक झूंझलाहट वाली स्थिति होगी, आप खुद को बहुत परेशान महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि आपको शांति से इस समस्या को सुलझाने की ज़रूरत है, या फिर बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए आपको इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दोनों इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो किसी की मदद ले लें। आपके घर के कोई बड़े हों या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी मदद कर सकता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो उनसे आप मदद ले लें। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। किसी की मध्यस्थता से आपकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है। तो इन दिनों जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल्स हैं, थोड़े अपने रिश्ते में परेशानी महसूस कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको लग सकता है कि आखिर ये परेशानियां क्यों हैं और ये कब तक ख़त्म होगी। तो ये परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझने और उस प्रॉब्लम को सुलझाने की ज़रूरत होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से अगर कोई वाद विवाद होता भी है, तो बहुत जल्द ये अपनी प्रॉब्लम आप सुलझा लेंगे, उन चीज़ों का अंत हो जाएगा। तो जो समस्याएं अगर शुरू हो रही हैं इन दिनों, तो वो समस्याएं आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो आप दोनों मिलकर सुलझा लें या फिर किसी की मध्यस्थता से वो प्रॉब्लम सुलझ जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी सुलझ जाने वाली है। अगर आपके लव लाइफ में पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिश्ते के चैलेंजेस हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों, मैरिड कपल्स हों, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, अपनी समस्या को सुलझाएंगे, जिसकी वजह से ये द सन कार्ड कहता है कि आपके लिए खुशियां हैं।
आप दोनों हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा। यहाँ पर जो भी मतभेद हैं या फिर आपसी बहस है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर जो भी जहाँ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, सहमति नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर सहमति बनती दिख रही है। आप अपने चैलेंजेस को अच्छे से फेस करेंगे, अपनी बात सही तरीके से आप रख पाएंगे एक दूसरे के सामने, या फिर जिस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम है उन्हें आप कन्विंस कर पाएंगे, या फिर अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करेंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर के रिश्ते में खुशियाँ होगी, या फिर आप दोनों अब सुकून महसूस करेंगे अपने रिश्ते में। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, या फिर इन दिनों हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ही इन बातों को लेकर बहस हो जाए। आप दोनों के बीच जो एक अच्छा तालमेल है वो इस प्रॉब्लम की वजह से वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप दोनों जब शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे कि यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है, चाहे वो आप दोनों के बीच कोई तीसरा आना चाहता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स है, या फिर कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वहाँ आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। अगर पहले से चली आ रही है तो सुलझ जाएगी। अगर इन दिनों इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। तो यहाँ परेशान होने के बजाय शांति से उन समस्याओं को देखने समझने की ज़रूरत है और सही समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the high priest for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the high priest. Please clarify Five of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Seven of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Devil for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है द हाई प्रिस्ट का कार्ड। आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है या फिर एक दूसरे से जो ये नाराज़गी है, यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर है, या फिर आपकी फैमिली हो या फिर आपके पार्टनर की फैमिली हो, जहाँ उनकी चाहत है कि आप या आपके पार्टनर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ें। और यही वजह रही थी कि आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला लिया है, या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ हैं क्योंकि आपके पार्टनर खुलकर अपने घर वालों को अपनी बात नहीं कह रहे थे, या फिर आप नहीं कह पा रहे थे अपने घर वालों को अपनी बात, या फिर आपके पार्टनर इस वक्त आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर एंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पर आप नाराज़ हैं कि आप यहाँ आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, अपने दिल की बात कहें, या फिर आपको कमिटमेंट दें, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लें। आप अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार, अगर ये आपकी एनर्जी है तो अभी आपके लिए इंतज़ार करने का समय है। आप चाहते हैं जैसा, तो वहाँ पर हो सकता है आगे चलकर हो, आगे की रीडिंग में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये 4 ऑफ कप्स,
तो आपके पार्टनर आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझें। अगर आपको इस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना है तो आपके वो फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके अपने लाइफ में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे पहल चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इसलिए आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की परिस्थिति है, जहाँ या तो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करें, या फिर ये आपके पार्टनर का इंतज़ार है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अभी ये इंतज़ार का वक्त अभी लंबा है या फिर अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है। अगर फैमिली राज़ी नहीं है तो यहाँ पर आपकी अपनी फैमिली से बहस हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की अपनी फैमिली से बहस हो सकती है। ये पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई झगड़े ये फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। और अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो यहाँ पर एक दूसरे को आप माफ़ करेंगे, जिसकी भी गलती रही है तो यहाँ पर पहल होगी, आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है या फिर अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है तो आप पहल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कुछ लोगों का इंतज़ार ये ख़त्म होगा और कुछ लोगों को अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं, जिसे आपके पार्टनर अब फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझा कर आप दोनों फिर से एक साथ हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जिस चीज़ को फेस करने से पहले कतरा रहे थे या फिर झिझक रहे थे, इन दिनों आपके पार्टनर उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से एक कोशिश होगी जहाँ अपनी बात आप मजबूती से रखेंगे या फिर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाएंगे या फिर आपके पार्टनर सुनाएंगे, और जो भी चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल हो, फिनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड चैलेंजेस हो, उन चैलेंजेस को आप फेस करना चाहेंगे। आप अपने रिश्ते को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं या फिर अपने दिल की आवाज़ आप अच्छे से अब समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश या तो आपकी है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से होगी। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर द डेविल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे ये आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है या फिर फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है। जो भी है, ये फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई तीसरा है आप दोनों के बीच, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब वापस आना तो चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक पहल की जाए या फिर कोशिश की जाए कि आप दोनों फिर से साथ हों, लेकिन यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त वो उस तरह का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध है तो वहाँ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला सुनाते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं तो उनकी फैमिली उनसे नाराज़ हो जाएगी या फिर उनके इस एक्शन से उनके फैमिली मेम्बर्स के मान सम्मान को या उनके अपने मान सम्मान को किसी तरह का नुकसान पहुँच सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर
इसी इमोशनल ट्रैप में है जहाँ पर वो कॉन्फिडेंट होकर अपने रिश्ते के लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, लेकिन अपने ही विचारों में उलझे हैं या फिर अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं वो। अगर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है तो आपके पार्टनर वहाँ खुश नहीं हैं, लेकिन चाहकर भी वो इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से बाहर आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उनके लाइफ को में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। तो आपके पार्टनर की मजबूरी है कि वो ना चाहकर भी वो उस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर चाहते हुए भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते के लिए डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार का समय है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप में ही मजबूर है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आप या आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो पाएगा।